दोस्तों आज की ये वीडियो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों में से कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। चलिए दोस्तों जानेंगे आप लोग इन तीनों के बारे में इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों किन्हीं दो व्यक्तियों के शक्तिशाली होने की तुलना उनके बीच मुकाबला होने से की जा सकती है। ऐसे ही मूल देवों की तुलना का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उनके बीच कोई मुकाबला नहीं हुआ है, क्योंकि इन तीनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। दोस्तों पौराणिक कथाओं में से केवल तर्कपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर हम इनके प्रतीक चिन्हों और कथाओं से इनके कर्म क्षेत्र को समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश केवल तीन व्यक्ति न होकर आदिकालीन मानव विकास की तीन परंपराएं हैं। दोस्तों अब हम सबसे पहले बात करेंगे महेश या फिर शिव की। दोस्तों शिव के चारों ओर कुछ पशु हैं और जीव जंतु भी। दोस्तों इसका अर्थ यह हुआ कि शिव परंपरा में पशुपालन का विकास हुआ था, जिसमें बैल गाय हाथी बिल्ली शेर कुत्ता वन मानुष चूहा और मोर आदि को यदि सबसे पहले साध कर पालतू बनाया होगा तो वह केवल शिव हैं। और इनके द्वारा पूरी सृष्टि में जितने भी पशु हैं जो कि भगवान शिव ने ही पालतू योग्य बनाए हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, उनके पास एक त्रिशूल भी है और मृग छाल भी, जो कि चरम वस्त्र के आविष्कार को घोषित करता है। दोस्तों कहा जाता है कि अग्नि का प्रयोग और आरंभ भी यही हुआ। दोस्तों शवों को जलाकर उनका कल्याण करना शिव का ही कार्य है। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि उनके सिर में जो सर्प है, जिससे औषधियों का आविष्कार हुआ, और अपने गणों की सहायता से गंगा को धरती पर लाने में सहयोग किया होगा। दोस्तों काशी जैसा नगर बसाया और फिर निवास पर्वत। दोस्तों कहा जाता है कि उनका शुद्ध स्वरूप शूद्र है, जिसके बारे में आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे ब्रह्मा की। दोस्तों एक कथा में कहा जाता है कि विष्णु की नाभि से एक कमल नाल निकली और उस कमल पर ब्रह्मा जी निवास करते थे। दोस्तों वे अपने जीवन की खोज करते हुए वे कमल नाल में जा घुसे, जहाँ पर उन्हें छोटे छोटे बीज दिखाई दिए। दोस्तों कहा जाता है कि यह कमल नाल वास्तव में ही जन्म नाल है, जो माता की नाभि से शिशु की नाभि को जोड़ती है, और जो वो बीज दिखाई दिए वे ही आनुवांशिक जीन्स हैं। दोस्तों इस तरह जीन्स को पहचान कर श्रेष्ठ मानव प्रजाति का विकास हुआ। दोस्तों ब्रह्मा द्वारा किया गया यह सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। दोस्तों जब एक परिवार में विवाह का निषेध किया गया, दोस्तों जब वेद और चतुर्दिक दृष्टि रखने वाला ब्रह्मा है, जो कि ब्रह्मांड आप ही तय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानेंगे आप लोग विष्णु के बारे में। दोस्तों विष्णु के हाथ में जो चक्र है, जो उद्योग गति और विकास का परिचायक है। दोस्तों उद्योगपति के पास लक्ष्मी है और रत्नों के भंडार समुद्र में घर है। लेकिन दोस्तों एक उद्योगपति के सिर पर समस्याएं बनी रहती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि विष्णु के दो अवतार हैं, जिन अवतारों में राम और कृष्ण शामिल हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब राम वनवास गए थे, जब भूमि तैयार करने के लिए सीता जी ने हल चलाया, और फिर वहीं से ही खेती का विकास शुरू हुआ, और वहीं पर कृष्ण का जन्म विदेश व्यापार पर बल देता है, जिसमें कृषि व्यापार और उद्योग शामिल है। दोस्तों कहा जाता है कि इनके अलावा एक देव भी हैं, जो इनके समकक्ष वेदों में सबसे ज्यादा उल्लेखित हैं, जिसमें इंद्र का जिक्र बहुत ज्यादा बार किया गया है। दोस्तों उन्हें देवताओं का राजा माना जाता है। दोस्तों उनके पास सजा देने के लिए उनके वज्र भी मौजूद है। दोस्तों समाज की व्यवस्था मर्यादा और नियमों आदि के पालन और रक्षा के लिए राजा या फिर क्षत्रिय होते हैं।
चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बताई गई जानकारी सही तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।